और मैं डांस करने वाले हैं तेरी बातों में ऐसा। मैं अपने स्टेप्स करूंगी, विहान अपने, ठीक है जी। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे तुझे दिल खो गया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। अच्छा डांस कर रही हूँ ना मैं। मैं अच्छा डांस कर रही हूँ ना, देख मम्मा कितना अच्छा डांस करती है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, आजा हाथ पकड़ के डांस कर मम्मा का, आजा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। हाथ पकड़ के देखो जी मेरा बेटा कितना अच्छा डांस करता है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। टटा टन 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 टन, ना जी। आज मैं अपने बेटे के साथ डांस कर रही हूँ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे दिल खो गया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। टन 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 टन। ये आगे मुझे लाइन ही नहीं आती, बहुत है, इतने में सांस चढ़ गया। बुखार जो है ना मुझे, बुखार है मुझे, बुखार है, फीवर। ये फीवर सिर्फ बुखार का फीवर नहीं है, ये डांस फीवर है। आजकल डांस सीखने का कुछ ज़्यादा ही क्रेज चढ़ गया है। इधर आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया मुझे कि निधि आप ना जैसे रियल का जूस विहान को पिलाते हो तो उसी में 2 मौसम्मी का जूस मिला दिया, और मैं क्या करती हूँ, मौसम्मी का जूस पीती हूँ तो उसमें थोड़ा सा रियल का जूस मिला लेती हूँ, क्योंकि मीठा हो जाता है, थोड़ा सा मीठा मीठा सा जूस अच्छा लगता है। फ्लेवर के लिए ऐड करती हूँ मैं तो थोड़ा सा बस। तो विहान को भी अब मैं जूस पिलाने लग गई हूँ, पहले बिल्कुल नहीं पीता था, बट अब मैं उसमें मिला के दे देती हूँ। और आज मैं इतना क्यों नाच रही हूँ, क्यों खुश हूँ, इतना डांस कर रही हूँ, तो उसका एक कारण है। जब आपको प्यार मिलता है, जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं, तो अपने आप खुश रहने लग जाते हो अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली आपको पता ही है, पिछले 4 दिन से मेरे को बुखार भी था, फीवर भी था। आप कह रहे थे, किसी ने तो कमेंट किया कि निधि अपना कोरोना चेक करवा लो हॉस्पिटल जाके। तो देखिए मुझे कोरोना नहीं है, मुझे बस ये मौसम बदलता है, एक होता नहीं गर्म ठंडा हम लेते हैं, ठंडा ठंडा हम ठंडा पीते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी में से आते हैं एक कभी, बस गर्म ठंडा लगा लो बस। मैं जुकाम हो गया था, जुकाम की वजह से गला खराब, टॉन्सिल्स हो गए थे, फिर मुझे फीवर भी आए जा रहा था। 3-4 दिन से तो रोज़ रात को बुखार आ रहा है मुझे। सुबह तो हालत बहुत ख़राब होती है, जब मैं सो के उठती हूँ ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है। दोपहर तक थोड़ा ठीक महसूस करती हूँ, शाम तक काम करती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सिर धो लिया था, क्योंकि बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। इधर विहान प्ले करने लग रहा था, खिलौनों के साथ खेल रहा था। अभी विहान को मैं पापा जी के पास छोड़ के आई हूँ, 2 घंटे वहाँ बैठ जाएगा, खाना खिला के भेज दिया मैंने कहा इतने में आराम से थोड़ा शांति से वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी, घर के 2-4 काम निपटा लूँगी, विहान के खाने की तैयारी कर लूँगी, लंच की तैयारी हो जाएगी, फिर विहान को जाके मैं वहाँ से ले आऊँगी, बाइक पे छोड़ आती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, मम्मी का घर है नज़दीक में ही, वहाँ भी छोड़ आती हूँ, वहाँ भी रह लेता है। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ मेरे को खुद ही नहीं पता, मेरे को ध्यान ही नहीं है। हाँ मैं कुछ गैस पे चढ़ा रखा है ना, मैंने क्या चढ़ा रखा है पता नहीं। हाँ लेकिन हाँ इधर मैं कुकर में तो पता नहीं क्या रख रखा है मैंने। बाकी मैं ये मौसमी छील रही हूँ, क्योंकि कल मेरे बुखार था। अभी पता है पिछले 4 दिन में मैं कम से कम 10 किलो मौसमी खा चुकी हूँ, 10 से 12 किलो मौसमी सिर्फ 4 दिन में। क्योंकि मैं दिन में 4 से 5 गिलास जूस पी रही हूँ। मेरा इतना बुखार में प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है। आज अभी सुबह से तो मैं 2 गिलास जूस पी चुकी हूँ मौसमी के। तो मेरे को ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत प्यास लगती है बुखार में, तो मैं विटामिन सी लेती हूँ। बार बार मौसमी का फ्रिज में से निकालती हूँ मौसमी और जूस पीती रहती हूँ। तो पूरा दिन मेरा यही रूटीन रहा कल का दिन। तो पूरा दिन देखो इस तरीके से जूस पिया। लेकिन मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगी, देखो जब आपके हस्बैंड आपके साथ हो ना, तो आप चाहे कितने बीमार हो,
आपको ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप बीमार हो, आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भी कोई है। और देखिए मेरे जो हस्बैंड है वो तो बिल्कुल डॉक्टर के समान है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करते हैं, मरीज का इलाज करते हैं दिल से, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी मेरा अच्छे से इलाज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कोई दवाइयों से तो इलाज नहीं करा उन्होंने कि हाँ दवाई वगैरह तो वैसे भी मैं खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पर वो मेरी केयर कर रहे हैं, पूरी केयर कर रहे हैं, मेरा काम में हाथ भी बंटवाते हैं। जैसे कल मेरे से काम नहीं हो रहा था तो पीछे वाले कमरे में उन्होंने पूरा अच्छे से पूरा बेड झाड़ दिया था, अच्छे से बेड भी बना दिया था। इसके अलावा मेरे को खाने वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं है कि खाना वगैरह बनाना है, सारा काम सारी मदद करते हैं। और सब मदद की भी ज़रूरत नहीं होती, मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपको कोई कह दे कि हाँ निधि हम आपके साथ हैं, ठीक हो जा जल्दी से, बस इतना ही बहुत होता है। हम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं फिर। तो इधर देखो फिर से जूस निकाल रही हूँ, फिर से जूस पीऊँगी। कितनी बार जूस पिया है मेरे को कल अंदाज़ा ही नहीं है, इतना जूस पिया मैंने बस पूरा दिन। कल मेरे ख्याल से मैंने कल में 5 गिलास जूस पिया है मैंने, देख लो मौसम्मी का, इतना जूस पिया है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, आज भी सुबह से पिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी चढ़ती है बहुत ज़्यादा, बुखार आता है बार बार इतना तेज़, मेरी बॉडी एकदम तप जाती है बुखार में। फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ ठंडा ठंडा सा पीऊँ, तो मैं बस अपना मौसम्मी का जूस पीती हूँ, सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा रियल का जूस मिला के देखो फिर से पीने लगी। ये कल का दिन था। और ये देखिए विहान क्या कर रहा है। विहान चप्पल फेंके जा रहा है ऊपर। एक्चुअली एक टॉफ़ियों का डब्बा रखा हुआ है, मैंने ऊपर रख दिया, लेकिन इसने ना कल परसों क्या किया, चप्पलों से नीचे फेंक उतार दिया डब्बा। अरे मैं तो टॉफी निकाल ले था, मैं तो खेलूंगा बस टॉफी के साथ, मैं खाऊंगा मैं उसके साथ खेलूंगा मैं। तो मम्मा वो चप्पल ऊपर लेना था, वो नीचे भी नहीं आया था। अच्छा हाँ मम्मा। क्या करूं? अब मम्मा आ गया। अच्छा इस बार फेंको, इस बार गिरेगी। फेंको फेंको, तेज फेंको, तेज फेंको। हाँ फेंको। ये विहान ने गिरा दी, उठा ले, चप्पल से गिरा दी। कैसे गिराई विहान ने? गिर गई थी, उठा ले। ऐसे खुलेगा, देखो इसने खींच देगा। आपको कितनी टॉफी चाहिए मम्मी? एक ही चाहिए। एक कौन सी चाहिए? हरे रंग वाली। ये वाली कॉफी। कॉफी दे दो चलो। कॉफी वाली। कॉफी वाली। मम्मा ये कौन सी है? ये कौन सी है? हरे रंग की। हरे रंग की। ये कौन सी है? येलो। येलो। 3 टॉफी दे रही है आपको। अरे विहान को कोई शुगर नहीं है। मेरे को भी टेंशन हो गई थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के कि आप मीठा खिलाते हो बच्चे को, शुगर होगी शुगर। तो मैंने टेस्ट कर लिया आज सुबह, विहान को कोई शुगर नहीं है। देखो थोड़ा बहुत बच्चे ही ज़्यादा खाते हैं मीठा, हम लोग बड़े होते होते तो वैसे ही कम कर देते हैं। तो यहाँ पे नहला दिया था विहान को। नहला के आज मैंने विहान को टी शर्ट पहना दी थी, ये पैंट रखी हुई थी, ये पहना दी थी इस तरीके से, पैंट टी शर्ट पहना दी थी। कुर्ता पजामा ये एक ही दिन में कपड़े मैले कर लेता है क्योंकि मिट्टी में खेलता है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी दिखा रहा था इस तरीके से। तो कपड़े तो विहान के पास बहुत सारे हैं, मैंने गर्मियों की इतनी अच्छी शॉपिंग करी हुई है ना विहान की, बस वही है ना स्कूल के कपड़ों में घूमता रहता है। और मैंने कहा नहीं अब लाई हुई हूँ कपड़े तो फिर वही है ना, रखे रखे छोटे होंगे, उससे बढ़िया इसको पहनाया करूँगी। जितने भी इसकी ड्रेसेस हैं नई नई अच्छी अच्छी रखी हैं, सुंदर सुंदर सी, रोज़ इसको नहला के इसको कपड़े पहना दिया करूँगी अच्छे अच्छे से। रात को विहान को ब्रश करवाती हूँ मैं, ब्रश करवा के सुलाती हूँ मैं। और ये देखो जी अब तो विहान मेरी सारी बातें भी मानता है, बहुत गुड बॉय बन गया है, सिंसियर हो गया है क्योंकि इतने सारे लाइफ में अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं। तो बस विहान भी बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा है, बहुत सीधा है, शरीफ है और दिल का बहुत अच्छा है, तेज नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना जो बचपन से थोड़े तेज होते हैं, ये बहुत सीधा सा है, बहुत सरल है। जैसी मैं हूँ ना सीधी हूँ,
बिल्कुल ज़्यादा तेज नहीं हूँ मैं भी। ऐसे ही मेरा बेटा है विहान भी, बिल्कुल मेरी अपनी मम्मा पे गया है। इसका स्वभाव बिल्कुल सीधा सरल है एकदम, बहुत प्यारा है। कल मैंने एक कम्युनिटी डाली जिसमें मैंने बोला कि ना मैं अब इस महीने से आगे कोशिश करूंगी अपना लोन ख़त्म करने की। तो आप में से किसी के कमेंट आया कि आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने निकल गए, आपके व्यूज़ भी ठीक आ रहे थे, तो क्या आपका लोन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? मैंने बताया था कि 1.5 लाख रुपए का लोन है मेरे सर पे। तो देखिए मुझे भी बात बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है। पिछले साल मेरे ऊपर 6 लाख रुपए का लोन था पिछले साल, और मैंने पिछले साल 5 लाख का लोन खत्म कर दिया था। मतलब ये लगा लो, वो बाकी बाइक वाइक का मिला के 1.5 लाख लगा लो। मैंने इतनी जल्दी जल्दी लोन खत्म किया, मैंने पैसे जोड़े। मेरी मम्मी भी बोल रही पिछले साल तो तूने इतनी जल्दी जल्दी लोन खत्म किया, मतलब तेरे दिमाग में टेंशन रहती थी कि तेरे को पैसा चुकता करना है, पैसा तेरे सिर पे इतना कर्जा है, तू करे जा रही थी, तू पैसा कमाती थी, तू लोन भर देती थी। बट अब क्या हो गया तुझे? मतलब तूने अभी एक किस्त बची हुई थी तेरी, मतलब घर की, होम लोन की, वो तेरी अभी तक नहीं खत्म हुई है। तूने अभी तक क्यों नहीं भरी? तेरे पैसे गए कहाँ? मेरी मदर भी मुझे पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताऊं क्या, दिसंबर तक मेरा बस जनवरी से लेके, जनवरी की सैलरी, फरवरी की सैलरी, मार्च की सैलरी, ये 3 महीने की सैलरी। अप्रैल की सैलरी नहीं बोलती, अप्रैल की सैलरी मैंने खर्च नहीं करी, वो मैंने रख रखी है संभाल के। तो ये 3 महीने की सैलरी ना, उन 3 महीने की सैलरी में, हाँ बस एक विहान का एडमिशन वगैरह का 16-17 हजार का खर्चा गया। मेरी बाइक की 3 महीने की वो किस्तें गई 3200 वाली, वो लगा लो, ठीक है, वो तो गया। इसके अलावा जैसे बेसिक कुछ खर्चे लगा लो, जो भी होता है, दूध का, घर का, राशन का, वो सब लगा लो। इसके अलावा मेरी सेविंग 0 रुपए, 1 रुपया मेरा सेव नहीं हुआ, और मेरे जितने पैसे आए सारे खर्च हो गए। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई मेजर खर्चा किया हो, मैंने कोई कपड़ों की शॉपिंग करी हो, मैंने कोई राशन की शॉपिंग करी हो, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी खर्चा किया हो, तो गए कहाँ पैसे? तो मैं आपको बताऊं, मेरे सारे मोस्टली जो पैसे हैं ना, मेरे फल फ्रूट्स के ऊपर गए हैं, मतलब खाने पीने पे। जो मैं आपको जो सही बात बताती हूँ कि मेरे पिछले 3 महीने में ना, हर महीने करीबन 10 से 12 हजार लगा लो, 12 हजार रुपए का फल फ्रूट आ रहा है मेरे घर में हर महीने। तो ये लगा लो 36 हजार तो सीधा यही हो गए मेरे। मैं बहुत आ रहे हैं, अभी भी आ रहा है। आप देखो ना, एक कट्टा लाती हूँ मौसम्मी का 900 रुपए का, और वो कट्टा 10 दिन में मेरा खत्म हो रहा है, ठीक है, अभी पिछले काफी दिन से, क्योंकि अब मेरे को बुखार आ रहा है, मैं बार बार पिए जा रही हूँ। तो ये लगा लो कि 2700, 3000 का तो यही लगा लो। फिर मैं संतरे लाई थी, संतरे तो मौसम्मी से भी महंगे आते हैं। ऊपर से जो मैं सेब लाती हूँ, ये सेब मेरे देखो 2 या 3 दिन चलते हैं, ठीक है। कितने रुपए के आते हैं सेब? पता है कितना महंगा है? 250 रुपए का सेब हो रखा है इस टाइम, 250 रुपए का किलो सेब होता है। और मेरा देख लो, इसका भी लगा लो कितना खर्चा हो जाता है, सेब का भी इतना महंगा है। और मेरा कम से कम भी मैं 6 से 7 किलो मैं सेब लाती हूँ पूरे इस 1 महीने में, घर में आता है मेरे। इसके अलावा अनार वगैरह कितना महंगा है इस टाइम, फल फ्रूट इस टाइम, क्योंकि गर्मी है ना, बहुत ज्यादा महंगा है। अब आम का भी पूरा का पूरा वो लाई थी 800 रुपए का मैं, अभी और लाना है, खत्म हो गया आम। देख लो कितने दिन चला है मेरा आम, 1 हफ्ता भी नहीं चला, सारा आम खत्म हो गया है। तो अब दोबारा लाऊंगी। तो उन सब में, फल फ्रूट्स में मेरा कम से कम भी पिछले 36 हजार तो लगा लो, 35 हजार तो लगा लो मेरे फल फ्रूट्स पे खर्चा है पैसा। सिर्फ 3 महीने में मैंने 35 हजार रुपए का फल फ्रूट लेकर आई हूँ मैं घर में, तो वहां लग गया मेन। तो इसलिए मेरी कोई सेविंग नहीं हो पाई। बाकी पेट्रोल का खर्चा भी होता है, सर्विस करवाना, छोटे मोटे खर्चे पता नहीं चलते हो जाते हैं। बाकी मैं, ऐसा है मेरा नेचर, ऐसा है कि मैं ना पैसे जो 1-1 रुपया जोड़ने वाला मेरा नेचर नहीं है। मैंने ना कभी भी ना अपनी खुराक पे, डाइट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पैसे ना, जैसे कई लोग होते हैं ना जो 1-1 रुपया देख के खर्च करते हैं, मेरा वो नेचर नहीं है, शुरू से ही नहीं है। अगर मेरे पास 20 हजार रुपये हैं और मैं अपना 20 में से, तब भी मैं अपना 10 हजार 12 हजार का ऐसे कर लूंगी मैं, वो चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हो ना वो चीज़? तो मेरे को क्या है ना, देखो ये जो फल फ्रूट वाला खर्चा है वो तो मेरा होगा ही होगा, मिनिमम भी कम से कम भी करूं मैं 10 हजार का खर्चा है फल फ्रूट का हर महीने का जो आना ही आना है घर में। चाहे मेरी सैलरी महीने की 30 हजार आए, चाहे 35 हजार आए, ये तो होना ही होना है खर्चा, क्योंकि इसके बिना मेरा भी गुजारा नहीं है। क्योंकि मेरी आदत है, मेरे से रोटी इतनी नहीं खाई जाती, मैं फल फ्रूट पे ही जिंदा रहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता खाना ज्यादा। मेरे को सुबह से रात तक पूरा टाइम जूस चाहिए होता है। गर्मियों में पूरे 6 महीने मुझे हर रोज 2 से 3 गिलास जूस पीना होता है, चाहे संतरे का, चाहे मौसम्मी का, चाहे अनार का। अनार का तो खैर मैं अभी पसंद ही नहीं करती इतना ज्यादा, बाकी कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होता है। और इस तरीके से पूरे दिन, पूरा टाइम, पूरे सर्दियों और गर्मियों में, और सर्दियों में मुझे हर रोज मैं 3 गिलास कम से कम दूध पीती हूँ, 3 से 4 गिलास हर रोज।
सर्दियों में, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। जब मैं ठंड लगती है तो मैं कुछ ना कुछ उसमें शेक मिला के मैं दूध पीती हूँ। पूरा दिन में 4 गिलास दूध हो जाता है मेरा। मैं जूस नहीं पीती फिर गर्मियों में। तो मेरा ये मेरा ये नहीं है कि आप सोचोगे कि ये मेरा एक्स्ट्रा है। ये इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो। मैं कम कटौती नहीं कर सकती इस चीज में, क्योंकि मेरी शरीर को आदत है, मेरा शरीर मांगता है अंदर से, समझते हो वो चीज। मैं जूस के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी बॉडी को बहुत लंबे टाइम से आदत है फल फ्रूट खाने की, जूस पीने की, और शुरू से है मुझे, ठीक है। मेरी बॉडी नहीं रह सकती इन चीजों के बिना। तो इसीलिए ये यहाँ पे मेरा बहुत खर्चा हो जाता है। और विहान को भी मैंने सेम वही आदत डलवा दी जो मेरी थी। वो भी फल फ्रूट के बिना नहीं रह सकता, उसे भी फल फ्रूट ही खाना है। वो रोटी छोड़ देगा एक टाइम के लिए, बट उसको फल खाना ही खाना है। उसको जैसे तरबूज अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है, सेब, हर तरीके का फ्रूट वो खुश होके खाता है। और मैं भी लेके आती हूँ घर में हमेशा, कम से कम 5 से 6 तरीके के फल फ्रूट मेरे घर में हमेशा रहते हैं, हमेशा। तभी तो मेरा बॉडी इस तरीके से है ना, कि मैं कितनी भी बीमार रहूं तब भी मेरी दिन की 3-3 वीडियोस आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे अंदर एक ताकत रहती है शरीर में। फिर भी चाहे मैं कितनी भी डाउन हूं, मेरी हालत उस पॉइंट तक, फिर भी मैं नहीं आने देती खुद को कि मैं बिस्तरा पकड़ लूंगी पूरा दिन, मतलब उठूंगी नहीं, सुबह से काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जूस पीती रहती हूँ। मतलब फल फ्रूट से थोड़ा सा इम्यूनिटी तो बनती है ना, शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाती है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बट अब आगे मैं सेविंग करूंगी, अब मैं पक्का कोशिश करूंगी, थोड़ा पैसों को अच्छे से मैनेज करूंगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।